तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 18 सितंबर 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए समान विज्ञान के सारे प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में समान विज्ञान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्वेश्चंस खाली रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर से। तो यहाँ पे देखिए, इक्का एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान धातु के रूप में नामित किया गया। तो इक्का एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस नाम से नामित किया गया? तो गैलियम, गैलियम यहाँ पे गैलियम, सॉरी गैलियम, तो गैलियम यहाँ पे आप देख सकते हैं जी है, तो गैलियम, इक्का एल्यूमिनियम गैलियम, तो नियम यहाँ पे है और यहाँ लियम, तो ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ नियम लियम बोल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं। एक जटिल अस्थायी ऊतक क्या है? तो जटिल यहाँ नाम से ही पता चला, जटिल जाइलम, जाइलम आदमी क्या होगा? जटिल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जटिल अस्थायी ऊतक जाइलम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं त्वरण की बीमा होती है, त्वरण की बीमा जो होते हैं नहीं यहाँ पे, तो L का पावर 1, M का पावर 0, T का पावर -2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन वगैरह निकालने वाला भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बुक में अलग से दिया गया है सबका डायमेंशन कैसे निकला जाता है। तो ये जो उसका फॉर्मूला होता है ना त्वरण का, उसके अनुसार ही निकला जाता है। जैसे त्वरण का फॉर्मूला कुछ भी हो गया तो उसके अनुसार हो गया। जैसे एरिया होता है तो एरिया में क्या होता है, तो इस तरह से यहाँ पे मास है, तो मास अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे पावर लगा दिया जाता है। जैसे टाइम, टाइम अगर मतलब नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो माइनस में, अगर ऊपर आ रहा है तो प्लस में टाइम का पावर होगा। इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं, तो किसकी किसकी कक्षाएं? तो के, एल और एम। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेशियम और यहाँ पे एल और एम जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी नाम होगा के, एल, एम का, तो यहाँ पे तीसरे आवर्त सारणी में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती है। तो ये पीरियोडिक टेबल अभी कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पीरियोडिक टेबल आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसको कंप्लीट करना काफ़ी जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो रेगिस्तानी पौधों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है शायद, रेगिस्तानी पौधों की बृहद त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वो पदार्थ क्या पूछा जाता है काफ़ी। तो रेगिस्तानी अगर पौधे हैं तो रेगिस्तान में ज़्यादातर कैक्टस पाया जाता है, ठीक है, कैक्टस का पौधा मिलता है और ऊँट ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है, पानी ज़्यादा दिन तक वो एक बार में पी लेता है और उसको 6 महीने तक भी रह सकता है। तो रेगिस्तानी पौधों की बृहद त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत क्या कहलाती है? जो क्यूट होता है, तो मोम जैसे पदार्थ क्यूट ही होगा ना, तो यहाँ पे देखो क्यूटिन लिखा गया है, सीधी सी बात है। स्थितिक ऊर्जा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh देख सकते हैं, देखिए mgh जो है उसके बराबर होती है। आगे देखते हैं, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण होता है। यानी दो जगह है तो वहाँ पे अगर क्या करें? घर्षण करेंगे तो क्या होगा? अनियमितताओं होगा। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता शून्य होती है। जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाएगी उसकी संयोजकता कितनी होगी? 0, क्योंकि उसको सारे कुछ मिल गया ना, तो अब उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, 0 चाहिए। अगर जरूरत होता तो शून्य नहीं होता। तो देखिए 2 8 2 8 8 18, जैसे 2 8 8 18 इस तरह पूरा हो गया, तो क्यों चाहिए इसको? आगे देखिए, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पे परमाणु का आकार यहाँ पे घटेगा। सोडियम से अगर क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। आगे हम लोग देखते हैं कैल्शियम, तो यहाँ पे क्लोरीन का कम होता है परमाणु संख्या, सोडियम का ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है सोडियम से क्लोरीन की तरफ आएंगे तो घटेगा। आगे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, तो परमाणु संख्या भी याद रखना काफ़ी जरूरी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो वाइट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो यानी CaOH यहाँ पे देख सकते हैं, विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को गुजारा जाएगा तो क्या होगा? उसका अवक्षेप का रंग सादा होगा, सफ़ेद। संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6 को बोला जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देख सकते हैं C2H6 को, यहाँ पे आप कार्बन, C से कार्बन हो गया, ऐसे हाइड्रोजन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला DNA के भाग को जीन कहा जाता है। जीन ही DNA का तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला DNA के भाग को जीन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखें कार्बन परमाणु के बारे में देख सकते हैं C12
से क्या निष्कर्ष निकालता है, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तो इससे निष्कर्ष मिलता है कि 6 इसमें न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं।